अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इख्तिताम को पहुंच चुके हैं आपके एग्जाम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अभी मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर करूंगी एज आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि मैं एमसीक्यूज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंसेज के हैं। मैं ये बात मानती हूँ कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मगर क्वांटिटी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चांसेस हैं आप लोगों के पेपर में आने के। होता ये है कि एमसीक्यूज आते तो 15 से 20 हैं, मगर जब हम बनाने बैठते हैं ना तो उसकी क्वांटिटी इतनी सारी हो जाती है कि फिर लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मिस नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आंसर्स आप लोगों के सामने मौजूद होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ आंसर्स मौजूद होंगे, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनको रीड आउट करना है। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप लोग 20 मिनट में अगर आपने एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो बस आपने इनको तैयार करना है और इनको चेक करना है, आंसर आपको साथ ही पता चल जाएंगे और अच्छे से तैयारी करके आप लोग पेपर्स दे सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपको एमसीक्यूज की भरमार ज़रूर नज़र आ रही होगी। अच्छी बात यह है कि राइट आंसर जो है ये ब्लैक में बोल्ड में आपको नज़र आ रहा है, कि जैसे कि अभी नंबर 1 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस A1 डॉलर $1, मतलब $, $S साइन नजर आ रहा है और उसके बाद नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर आपको नजर आ रहा है कि सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। तो समझ आ गई कि आपको आंसर्स भी साथ ही साथ मिल रहे हैं इसके। तो अगर किसी को नहीं पता होगा वो आंसर भी देख लेगा, उसका टाइम डबल बच जाएगा कि उसको आंसर अलग से भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे और उसकी तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा, कॉल स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या फिर कंप्यूटर अफेक्टेड लर्निंग। अच्छा, इसका आंसर है बी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद विच वन इज फास्टर, रैम, एक्स, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। तो ये इसका आंसर है बी। अच्छा, उसके बाद है द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज। अच्छा, इसके ऑप्शंस देख ले, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स या फिर 64 बिट्स। तो इसका आंसर राइट है सी ऑप्शन, 32 बिट्स। अच्छा, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली सेंडर, ट्रांसमिशन मीडियम, रिसीवर या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसके साथ आप लोग बाकी क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 21 तक, जो फर्स्ट पेज आपको शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज के कुछ जो मेजर ऊपर वाले एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस, बस कंट्रोल, डेटा बस, एड्रेस बस या इंफॉर्मेशन बस। तो इंफॉर्मेशन बस इज नॉट अ टाइप ऑफ बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग या प्रोसीजर। तो ये है डेटा। सॉफ्टवेयर टू ब्राउज इंटरनेट इज गेटवे, ब्रिज, ब्राउजर या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ब्राउजर इज द राइट आंसर। उसके साथ साथ थोड़ा नीचे जाते हैं ना, ये बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे से बोल रही हूँ कि मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर थ्रेट, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी या फिर कोलैबोरेशन। यहाँ तो राइट आंसर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। अगर ये राइट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं कि ये ठीक ऑप्शन है या गलत है, क्योंकि कुछ डाउट्स भी तो होते हैं हमें, तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है द सेल रेंज फ्रॉम A3 to G3 शुड बी रिटन एज। देखिए हाँ किस तरह लिखा होना चाहिए, जो राइट ऑप्शन है वो बी है, A3 रेशो G3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट फॉर्म इज वेबसाइट, वर्कबुक, वर्क आर्ट या स्प्रेडशीट। तो वर्कबुक। उसके बाद नीचे आए नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे जो मेजर है, जैसे कि ये है कि OSI मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय ISO, ANSI, IBM या फिर नेस्पाक। अच्छा, इसका आंसर है ISO। ISO ने OSI मॉडल जो है वो क्रिएट किया था। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रॉडबैंड, बेसबैंड, नैरो बैंड या फ्रीक्वेंसी। तो ये है बेस बैंड। उसके बाद है डैश इज नॉट बायोमेट्रिक टेक्निक, बैज, रेटिना, फेस या फिर पाम प्रिंट, मतलब हाथों का प्रिंट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैज इज नॉट अ बायोमेट्रिक। ठीक है, जो भी आपके बॉडी का मतलब फेस का, बॉडी का पार्ट होगा वही बायोमेट्रिक हो सकता है। बैंड इज बैज जो है, बैज इज नॉट अ, सॉरी नो इट्स नॉट बैंड, इट्स बैज। बैज इज नॉट योर बॉडी पार्ट, तो ये बायोमेट्रिक नहीं होगा। तो आपकी आईज का जो रेटिना है वो हो सकता है, या फेस या पाम
ये सारे हाथों का जो भी है ये बायोमेट्रिक के इंक्लूड होते हैं, बैज इज नॉट अ बायोमेट्रिक। अच्छा नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्ट्स वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चर, आईपी एड्रेस या फिर ब्रांड नेम, तो इट्स कॉल्ड आईपी एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है द साइज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर इज 1 बाइट, 4 बाइट्स, 2 बाइट्स या फिर 8 बाइट्स। इसका राइट आंसर है 2 बाइट्स। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े ज्यादा टाइम शॉर्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग ऑप्शन इज रीडू, अनडू, डू या डू अगेन डू। तो ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है। अगर हमने कुछ रिवर्स करना हो, हमसे गलती से ईमेल भी डिलीट हो जाए तो हम उसको अनडू कर देते हैं, तो ताकि वो रिवर्सली वापस आ जाए। तो बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा ये बहुत एमसीक्यूज ज्यादा है तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे थोड़े बहुत चेक करें। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज जी ये आपके सामने थे, और बाकी फाइल वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। टाइम शॉर्टेज की वजह से ऑब्वियसली मैं नहीं बोल पाती ज़्यादा, तो मगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूंगी, तो वहाँ पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इंशाल्लाह पेपर्स आपके क्योंकि ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा था कि जब 9, 10, 11, 12 सबके पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो लाइव सेशन हम ज़रूर करेंगे। तो एक लाइव सेशन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीक में, या किसी भी जब भी प्लान होगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। आप लोग लाइव आ सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से, किसी एजुकेशन के हवाले से या मेरे हवाले से, या जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस लाइव सेशन में हम लोग ज़रूर बातें करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मुझे तो इजाज़त, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, अच्छे से पहले वो अटैम्प्ट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, तो वो भी 12th क्लास के अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।